डॉक्टर साहब, शहीदी दिवस है, आपने भी माल्यार्पण किया यहाँ, क्या कहेंगे? देखो, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी के आज शहीदी दिवस के ऊपर हमने उनको चरणों में नमन किया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है कि उन्हीं की शहादत की वजह से, उन्हीं के बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और उनके साथ उन अनेक जो हमारे शहीद हुए उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं उनके साथ साथ जो हमारे सैनिक जो सीमा के ऊपर तैनात हैं, जो हमारी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूं। तो आज हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिनकी शहादत की वजह से, दिल के बलिदान की वजह से आज हम खुली आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम सब का ये फ़र्ज़ है कि उनको नमन करके उनको याद करें और हमारे आने वाली जनरेशन को इसमें एक संदेश दें कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो भी बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान को याद करते हुए हमें देशभक्ति में लीन होना चाहिए। और ये हमारा दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये सैनिकों की खान कहा जाता है और यहाँ हर नौजवान के अंदर देशभक्ति की भावना है और इस देशभक्ति की भावना के साथ हमारा हर नौजवान देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है, आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस 80 सीटों का दावा कर रही है। देखो, हर पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ती है और हर पार्टी पॉजिटिव सोचती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये तो जनता के हाथ में किसको कितनी सीट मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से 10 साल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जिस तरह से देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में जो भारत का जो नाम रोशन किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं, तो उनको देखते हुए और प्रदेश के अंदर जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और पूरे प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है और जो व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसकी वजह से हर प्रदेशवासी भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तरफ तीसरी बार का दावा, दूसरी तरफ पब्लिक में एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, किस तरह से देखते, कितनी सीटें हरियाणा में भाजपा ले पाएगी? देखो, मैंने अभी कहा कि ये सब जनता के हाथ में कितनी सीटें आती, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, किसान है, मजदूर है, गरीब है, सबके लिए योजनाएं बनाई हैं और जो बिना पर्ची खर्ची के ईमानदारी से जो नौकरी देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है, किसानों का सारी फसल MSP पे खरीदने का काम किया है, किसानों को समय समय पर MSP के रेट बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं, किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं, तो हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कुमारी शैलजा को लेकर के जो मामला चर्चा में है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, कोई भी पार्टी हो, शैलजा जी हालांकि कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी हमारे समाज की नेत्री के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे, जाति सूचक शब्द कहे, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसके लिए हम निंदा भी करते हैं और इस तरह की बातें हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुमारी शैलजा एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, भाजपा का दामन थाम सकती है? देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला होगा, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो आप उनसे ही पूछो तो अच्छा रहेगा। एक बात बावल की कर लेना, अच्छा बात हुई, बावल में डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट काट के डॉक्टर कृष्ण कुमार को दे दिया गया, तो अब क्या स्थिति देखते हैं आप बावल में? बावल की सीट भाजपा को जा रही है। मैंने अभी कहा कि ये सब जनता के हाथ में है और हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन जनता किसको आशीर्वाद देती है, जनता के ऊपर। ठीक है।